हेलो बच्चों, केम छो मजामा केडो हाल है। सब खैरियत बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट किया था और प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। तो आपको मैंने बोला भी था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जाके बनाइए, आप लोगों के लिए बोर्ड में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए नाम का और यहाँ पे लिखा है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो ए के ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, ए पे पावर टी डाल दिया, टी फोर ट्रांसपोज, ए पे पावर टी दे दिया, तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। या इसी को ए पे पावर डैश भी लिखेंगे, ए पे पावर क्या लगा दिया मैंने, डैश, तो ये भी होता है ए का ट्रांसपोज। और बेटा ये होता कैसे है, देखिएगा जो ए मैट्रिक्स है ना, जो ये ए मैट्रिक्स इसी से ट्रांसपोज बनेगा। और कैसे बनेगा, जो रो है इसका, जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम, तो ये ए बी था तो इधर आ गया ए बी। सेकेंड रो क्या बन गया, सेकेंड कॉलम। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब ट्रांसपोज लेते वक्त सिर्फ रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में। तो बेटा जब रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी बोल सकते हैं क्या, कॉलम रो में कन्वर्ट हुआ है। देखो तो अगर ये ए बी था, ये रो है ना, रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल बना दी, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकेंड वर्टिकल लाइन बना दी। तो एक बार बताओ, क्या कॉलम जो था, क्या आपको दिखेगा क्या, एसी जो ये था, ये फर्स्ट कॉलम था, क्या ये फर्स्ट रो बन चुका है। तो मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बातें क्या होती है, सेम होती है। जैसे ही रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनते ही, और सेकेंड रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड कॉलम में। तो सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर सारे कॉलम को, चाहो तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देंगे, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देंगे। तो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो जी चलो जी चलो जी, देखो 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 देखो, हम देख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जाने मन एक बार बताना, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां से 1 2 3 4 5 6, ओके, कितने रो हैं, दो रो हैं, और कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। कितने रो हैं, दो रो हैं, और कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। तो बेटा जब हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए का क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रांसपोज, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो को क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या बन गया 1 2 5, और ये सेकेंड रो क्या बन गया, सेकेंड कॉलम 3 4 एंड 6। इसकी ऑर्डर क्या होगी बताइए तो, 3 क्रॉस 2। कितने रो बने इसमें, दो, तीन रो बन गए, और कितने कॉलम बन गए, दो कॉलम। तो बेटा रो और कॉलम क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है आपस में। अगर एक मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज लिखनी है, तो रो क्या बन जा रहा है, कॉलम, रो क्या बन जा रहा है, कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएगा, रो। तो अगर इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसकी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 ए मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसकी जो रो थी वो ट्रांसपोज वाले का क्या बनेगा, कॉलम, और इसकी जो कॉलम थी वो ट्रांसपोज वाले का क्या बन जाएगा, रो। मतलब ऑर्डर भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होता, एक ऑर्डर क्या होता 3 क्रॉस 3, एक ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होता, सेम हो जाता। अगर ये रिवर्स होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बातें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। चलिए 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 चलिए, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, सुनो ना संगमरमर, देखो 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 देखो, मैथमेटिक्स हमारे, ठीक है। ये क्या है, ए पे पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज। चलिए तो मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पे देखना ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, ए आई जे, और ऑर्डर क्या लिखा है इसका, एम क्रॉस एन। तो ए का ट्रांसपोज बोलेंगे मेरी जान, क्या ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, एन क्रॉस कितना, एम। और जाने मन एक और होता ना, ए आई जे में ये जो ए आई जे लिखते थे, ये क्या रहता था, आई क्या रहता था, रो, और जे क्या रहता था, कॉलम। आई क्या, रो, और जे क्या था, कॉलम। जैसे मैं लिखूं A12, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या ट्रांसपोज में रिवर्स हो रहा है क्या, कॉलम क्या बन जा रहा है, रो, रो क्या बन जा रहा है, कॉलम। तो यहां से अगर मैं लिखूं, तो यहां से 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 ये आई जे है, तो ए के ट्रांसपोज में क्या होगा, रो आई है और जे कॉलम है, तो जे बन जाएगा रो और आई बन जाएगा क्या, कॉलम। क्या ये बातें समझ में आती है, आती है, आती है। इसी बात को जनरल रिजल्ट और यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर होगी, जल्दी से चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस पे बातें कर लेते हैं, इस पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज का। क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। क्या लिखा मैंने, प्रॉपर्टीज। देखिए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। एक तो अगर आप आई का ट्रांसपोज लेते हैं, कौन सा मैट्रिक्स है जी, I4 क्या, I4 क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी लोगे ना तो हमें
आइडेंटिटी ही मिलेगा। कैसे मिलेगा आइडेंटिटी? देखो 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 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0, ये लिया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है कि नहीं आइडेंटिटी? अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए तो? इसका ट्रांसपोज कैसे बनेगा? फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट होगा? फर्स्ट कॉलम में, तो ये 1 0 0। सेकेंड रो किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंड कॉलम में, तो ये 0 1 0। और थर्ड रो किस में कन्वर्ट होगा? थर्ड कॉलम में 0 0 1। या ये बोल सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन गया? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन गया? वर्टिकल। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन गया? थर्ड वर्टिकल लाइन। क्या देखो ये सेम बना कि नहीं बना? तो मतलब आई का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? आई ही मिलेगा। ठीक उसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, जीरो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो ही। जीरो मैट्रिक्स क्या था? सारा एलिमेंट जीरो है, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट वर्टिकल में भी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? 0 0 0 होगा, 0 0 0 हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है? जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। ए का ट्रांसपोज लिया बेटा, ए का ट्रांसपोज लिया, फिर से ट्रांसपोज ले लिया, फिर से क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। बेटा जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में कन्वर्ट हो चुका है? देखो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन गया? फर्स्ट वर्टिकल लाइन। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन गया? सेकंड वर्टिकल। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन जाएगा? थर्ड वर्टिकल। और फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से रिवर्स होकर सेम चीजें बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्या मिलेगा? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए क्या मिल गया? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो। तो बेटा ट्रांसपोज जो होती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसफर करती है। क्या करती है? ट्रांसफर करती है। तो देखो ए प्लस है बी या ए माइनस बी हो, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, उसका होल ट्रांसपोज हो, तो पहले आप ए और बी को ऐड कर दीजिए, फिर होल ट्रांसपोज लीजिए, या ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर होल ट्रांसपोज लीजिए, या फिर चाहो तो आप ट्रांसफर कर दो। ट्रांसपोज ए पर भी आ गया, ट्रांसपोज बी पर भी आ गया, और बीच में क्या लगा देंगे? प्लस माइनस। क्या लगा देंगे? प्लस माइनस। ये एक प्रॉपर्टी है। ए और बी ऐड कीजिए फिर ट्रांसपोज लीजिए, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दीजिए, या सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। बातें क्या होगी? सेम होगी। चलिए, तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज क्या करती है? ट्रांसफर करती है। क्या करती है? ट्रांसफर। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं, यहाँ ए इंटू बी है, ए इंटू बी, क्या जानते हो प्रोडक्ट? पढ़ा है हमने प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बताया था। रो किस पे पास करता है? कॉलम पे पास करता है। इस पे बहुत बातें करी हमने, 2-3 लेक्चर इसी पे लगाया था हमने। चलिए देखिए, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है। ए इंटू बी का क्या है? होल ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है? पहले ए इंटू बी कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बना दो? वर्टिकल लाइन बना दो। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बना देंगे अपन? वर्टिकल लाइन। तो ट्रांसपोज मिल जाएगा। उसी तरह पहले ए इंटू बी करो फिर ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज यहां भी ट्रांसफर करता है, यहां भी क्या करेगा? ट्रांसफर। तो ए ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो? ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स में चीजें रॉन्ग हो सकती है। ठीक है ना? तो समझना है, ट्रांसपोज ट्रांसफर होता है लेकिन रिवर्स हो जाती है ऑर्डर। प्रोडक्ट के केस में, किसके केस में? प्रोडक्ट के केस में। तो जब ये ट्रांसपोज अंदर चाहो तो भेज दो, लेकिन ऑर्डर यहां देखो, ए बी है ना, तो उल्टा हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज इंटू कितना? ए का ट्रांसपोज। मतलब ए इंटू बी करके होल ट्रांसपोज लो, या दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट करो। लेकिन दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके जब प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। ऑर्डर को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ठीक उसी तरह यहां लिखा रहे ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, तो यहां पे क्या होगा बताइए तो? ऑर्डर रिवर्स होगा। सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। हाँ जी। आ गया। चलो नेक्स्ट चलें। चलो एक सवाल देखते हैं इस पे। जेईई मेंस में पूछा गया है ये सवाल। देखो डाटा इनकरेक्ट हो सकता, मतलब डाटा अलग हो सकता है, क्वेश्चन सेम है। देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन। आपको दिया गया a प्लस बी बराबर 2 3 4 1। यहां लिखा है इफ a प्लस बी बराबर दिस, और गिवन है a इज सिमेट्रिक एंड b इज एसक्यू सिमेट्रिक। क्या होती है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B is skew symmetric matrix. Then find A and B। क्या निकालिए? A and B निकालिए। अब एक बात मैं यहाँ पे आई है तो मैं
चर्चा कर लो इस पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब ए को, जब ए का ट्रांसपोज ले रहे हो तब भी ए के बराबर ही आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एसक्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है बी कौन सा है, बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब बी बराबर बी का ट्रांसपोज नहीं, माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज। देखो यहाँ एसक्यू सिमेट्रिक मतलब क्या, सेम, क्या सेम दिखे। सिमेट्रिक मतलब अगर आप रिवर्स भी कर रहे हैं, रो को कॉलम भी बना दे रहे हैं, तो बातें क्या आ जा रही है, सेम बन जा रही है। तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज है तो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड बी यहाँ पे क्या है बताइए, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी बराबर बी का ट्रांसपोज नहीं, बी बराबर कितना, माइनस बी का ट्रांसपोज। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा निकालना क्या है, सवाल तो ये है, फाइंड ए एंड बी। बेटा ए एंड बी निकालने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या गिवन है आपको, क्या ए प्लस बी गिवन है। मेरी जान यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 2 3 4 एंड 1, 2 3 4 एंड 1। क्या है ये, इक्वेशन 1। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। जाने मन क्या निकालना है, ए निकालना है और क्या निकालना है, बी निकालना है। क्या निकालना है, ए निकालना है और क्या निकालना है, बी निकालना है। क्या ये बातें समझ में आ गई। क्या ए बी में एक इक्वेशन दिख रही है ये देखो लीनियर इक्वेशन आप 10th क्लास से पढ़ते हो, ये ए बी में एक इक्वेशन है कि नहीं। अगर ए बी में एक और इक्वेशन मुझे को मिल जाए तो दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, हाँ ना बोल मेरे भाई। क्या ये बातें क्लियर है। ए और बी में क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए। ए और बी में एक और इक्वेशन निकालने के लिए ध्यान से देखना, सवाल में क्या दिया है, ए बराबर ए का ट्रांसपोज, बी बराबर कितना, माइनस बी का ट्रांसपोज। किससे पता चला ये, क्योंकि ये लिखा था ए इज व्हाट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड बी इज व्हाट, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी कैसा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक है। तो मतलब ए बराबर ए का ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है, तो एसक्यू सिमेट्रिक है तो क्या बी बराबर बी का ट्रांसपोज नहीं, माइनस बी का ट्रांसपोज। क्या ये बातें क्लियर होगी। हाँ जी, इक्वेशन 1। ए बी में और एक इक्वेशन मालूम है कैसे निकलेगा, होल ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ। यहाँ ए प्लस बी का क्या ले लिया, होल ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ लेंगे। क्या ये बातें नहीं आती समझ, हाँ जी, बातें ये कभी ना तो भूलना। ये क्या है, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, होल ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया बेटा मैंने, होल ट्रांसपोज ले लिया मैंने। दोनों तरफ लेंगे ना, जब आप मैथ्स में क्या करते हो, दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीपल कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हो, उसी तरह मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। क्या ये बातें समझ में आ गई। अब जाने मन एक और बताओ, ये नंबर्स क्या चाहिए, एडिशन में तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, ट्रांसफर करेगी। ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, ट्रांसफर करेगी। ऑर्डर सेम रखते हैं, तो यहाँ ए का ट्रांसपोज प्लस क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज। जाने मन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 4 1। देखो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल बन गया फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल बन गया सेकंड वर्टिकल। क्या ये बातें समझ में आ गई। ए बी में एक इक्वेशन था, ये ए बी में इक्वेशन नहीं है, ए का पावर टी और बी के पावर टी में इक्वेशन है कि नहीं। ए बी में एक और इक्वेशन चाहिए ना मेरे को। क्या ए के पावर टी को ए ही लिख सकते हैं यहाँ पे, यस सर, ओके सर, वाह वाह सर, आया सर। क्या बी के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, देखो बी बराबर माइनस बी का ट्रांसपोज, तो यहां से माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो यहाँ माइनस बी रखेंगे तो माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस बी। ओहो ओहो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये क्या इक्वेशन 2, ओ ये इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब सॉल्व नहीं कर सकते क्या, 1 को ही यहाँ पे रख दिया मेरी जान, यहाँ क्या रख दिया, a प्लस बी इक्वल टू 2 3 4 एंड 1। चलो चल छैया 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 जोड़ दो, ऐड कर दो ना, छैया छैया हो जाएगा। यहाँ पे b से b हो गई खत्म कहानी। ए ऐड हो गया कितना आ गया, 2a। क्या ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, कितना होगा बताइए। दो मैट्रिक्स का एडिशन सिखाया कि मैंने नहीं सिखाया। क्या 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 होता है, हर एक एलिमेंट कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो 4 3 कितना 7, और ये कितना 7। यहाँ भी कितना 1 1 कितना आ गया 2। ओहो, क्या ए निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं बेटा। 2a ये आया है, ए बराबर क्या होगा बताइए। तो 2 को इधर भेज दो तो 1/2, और यहाँ पे कितना है 4 7 7 एंड 2। और आपको बता था मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीपल हो तो हर नंबर में डिवाइड हो जाए, मल्टीपल हो जाएगा। तो 1/2 से हर नंबर में मल्टीपल कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आई 1/2 इसमें, तो 4/2 कितना है 2, यहाँ कितनी आ जाएगी 7/2। एक मिनट रुको ना,
डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। हाँ जी, 4/2 कितना आ गया 2। 7/2 कितना आ गया 7/2। यहाँ भी क्या आ गया 7/2। ये 2/2 कितना आ गया 1। ओ क्या ये मैट्रिक्स ए आ गया? हाँ जी, ये 7/2 है। इतनी तो समझदारी तुम में है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। ये ए की वैल्यू आ गई जाने मन। जैसे ही ए आ गया इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। ए के जगह ये चीज पुट कर सकते हैं, ए के जगह ये पुट कर दो, इधर चला जाएगा दिस माइनस दिस, बी आ जाएगा। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन लगा देंगे वहां पे। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक बात यहां पे आई थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने बताया था मैट्रिक्स के टाइप्स। मैट्रिक्स के क्या बताए थे हमने आपको? टाइप्स बताए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सारी बातें हमने करी थी ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और क्या कॉलम मैट्रिक्स, सारी बातें मैंने की थी। तो वो सब जो टाइप्स थे मैट्रिक्स के, वो किस पे डिपेंड कर रहे थे? मैट्रिक्स के ऑर्डर और मैट्रिक्स के अंदर भरे जाने वाले एलिमेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहे थे? मैट्रिक्स के ऑर्डर और मैट्रिक्स के अंदर डाले गए एलिमेंट पे। फिर हमने देखा था एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा था? मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट नन 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे? नन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? अब ट्रांसपोज के बेसिस पे भी मैट्रिक्स के टाइप दिए गए, जो कि आपको बताया मैंने। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब ए बराबर ए का ट्रांसपोज। तो ए इज व्हाट? सिमेट्रिक। ए बराबर ए के ट्रांसपोज का नेगेटिव, तो क्या हो गया? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही बातें मैं करने वाला हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। पहला मैं लिख रहा हूं सिमेट्रिक। क्या लिख रहा हूं मैं? सिमेट्रिक। क्या लिख रहा हूं? 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 देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो सुनना, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट इज ए तो पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों आएगा अभी समझेंगे हम बात को। एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बराबर क्या हो जाए? ए का ट्रांसपोज। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, तुम बोलोगे मेरे बाबू, मेरे सोना, यहाँ 1 2, यहाँ क्या डाल दिया? 1 2, यहाँ 3 और यहाँ पे दे दिया मैंने 3 3 3 3 3 3 3 3, यहाँ पे 3 दे दिया। क्या दे दिया? 3 दे दिया। क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस मैट्रिक्स का नाम ए ले लिया। इसका ऑर्डर कितना बेटा? 2 क्रॉस 2। कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका ट्रांसपोज निकालो ना बाबू सोना। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल बन गया सेकंड वर्टिकल। क्या सेम चीजें दिख रही है? हाँ जी। और इसका ऑर्डर भी क्या है बता दो? 2 क्रॉस 2। देखो, ऑर्डर भी सेम, सारा एलिमेंट भी सेम। तो क्या यहाँ ए बराबर ए का ट्रांसपोज है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे? इट मीन्स I-E, it means A is symmetric, A is symmetric matrix, A symmetric matrix। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा? मेरी जान ध्यान से देखना, अगर ए कोई मैट्रिक्स लूं, स्क्वायर मैट्रिक्स ना लूं, यहां ले लूं 2 क्रॉस 2 3, तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2। क्या कभी सेम हो सकती है? क्या दोनों दो मैट्रिक्स को सेम होने के लिए ऑर्डर भी तो सेम होना चाहिए। क्या ये बातें नहीं आ रही समाज? दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए, ये ए है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 2। तो क्या ये दोनों कभी सेम हो पाएगी? जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कैसे सेम हो पाएगा? समझ में आ रही है? इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो हो जाएंगे 2 कॉलम हो जाएंगे, तो मैट्रिक्स तो सेम हो ही नहीं सकती। तो बेटा ट्रांसपोज ए के बराबर कब हो सकती है? सोचो, यहाँ स्क्वायर रहे ताकि जब अगर रो कॉलम को इंटरचेंज भी करें तो यहाँ 3 क्रॉस 3 आए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अगर कोई भी ऑर्डर ले लो, 2 क्रॉस 4 ले लो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 3 ले लो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। तो ऑर्डर क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है। तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज तो हो ही नहीं पाएगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होने के बाद उसकी ट्रांसपोज निकालो।
और ए के बराबर ही आ जाए ए का ट्रांसपोज, तो क्या बोलोगे, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके 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 ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही पहले लिखा है, जब स्क्वायर है तभी तो आपसे एक मैट्रिक्स दे देगा, दिखा कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने पूछा ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो जब वो स्क्वायर दिखा ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होने के लिए मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर ट्रांसपोज निकालो, देखो ए बराबर ए का ट्रांसपोज रहा तो क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए बराबर ए का ट्रांसपोज नहीं हुआ तो माइनस का मल्टीपल है क्या, तो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। जैसे सवाल लिखेगा एसक्यू सिमेट्रिक क्या बोलता है, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, एक्सक्यूज मी नहीं, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तुझ पे फिदा रे। हाँ जी देखो, अब क्या लिखा मैंने, ए बराबर कितना, ए का ट्रांसपोज का नेगेटिव आ जाए तो ए को क्या बोलेंगे अपन, एसक्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए बराबर क्या आ जाए, माइनस ए का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक। जैसे कि एक चीज मैं एक बात बता देता हूँ, सुनना। एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है, अभी अपन क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। देखना, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, मेरी जान देखना, मैंने ऑर्डर रख दिया, यहाँ 0 0, यहाँ ए और यहाँ माइनस ए, यहाँ क्या लिखा, माइनस ए। देखो इसका ट्रांसपोज लेके देखो तो मेरी जान, ट्रांसपोज लोगो तो क्या आएगा बताइए तो, फर्स्ट रो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड हॉरिजॉन्टल सेकेंड वर्टिकल। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या ए और ए का ट्रांसपोज में देखो तो सिर्फ माइनस का अंतर है कि नहीं, ए में अगर माइनस से, ये देखो ना, ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस ए का ट्रांसपोज है कि नहीं, देखो ना, इसमें माइनस से मल्टीपल करो तो ये प्लस, यहाँ माइनस, सेम बन गया कि नहीं बन गया। तो मैट्रिक्स कौन सा है, एसक्यू सिमेट्रिक। ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक्सक्यूज मी है ये, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, एसक्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखना, एसक्यू सिमेट्रिक के लिए एक बात जरूरी है। क्या बात जरूरी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और उठाता हूँ, देखना मेरी जान, मेरी बात देखो 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 देखो, मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, क्या ले लिया मेरी जान, ए एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, इसकी ऑर्डर ले ली 3x3। क्या ले ली मैंने ऑर्डर, 3x3। देखना मेरी बात ध्यान से, मैं अभी डायगोनल एलिमेंट की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, चलो कर ही देता हूँ। सुनो, डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होना चाहिए, सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 0 एंड 0। यहाँ ए बी सी, तो जो इधर है ना वही नेगेटिव के साथ यहाँ आ जाता है। देखो अभी इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, क्या निकाल के देखो, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लो तो कितना आएगा, 0 ए बी, फर्स्ट ओरिजेंटल फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड ओरिजेंटल लाइन माइनस ए 0 0, ये सी है, सॉरी, माइनस ए 0 एंड सी, ये सेकेंड ओरिजेंटल क्या बन गया, सेकेंड वर्टिकल सेकेंड वर्टिकल सेकेंड वर्टिकल सी। फिर जब ये थर्ड तो माइनस बी माइनस सी 0। क्या ये ए बराबर ए का ट्रांसपोज है कि नहीं है, देखो माइनस ए का ट्रांसपोज, सॉरी, ए बराबर कितना है, माइनस ए का ट्रांसपोज, ए इक्वल टू कितना है, माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या ये बातें समझ में आ रही है, ए बराबर कितना है, ए के ट्रांसपोज का नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मेरे भाई, देख ले देख ले देख ले, ए है ना, ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज में देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ए के बराबर होगा, ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या, ए के ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही बन जाएगी। देखो तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस है, ये प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, प्लस ए, और ये क्या बन जाएगी, प्लस बी। यहाँ माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 0 0 0, ये माइनस है माइनस बी माइनस सी। क्या सेम बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। तो आपको एसक्यू सिमेट्रिक पहचानने का एक आसान तरीका है, मैट्रिक्स पे तो स्क्वायर होना चाहिए, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात, एसक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, डायगोनल क्या होना चाहिए, DIAG, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डायगोनल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही वर्टिकल लाइन होना चाहिए। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जो है फर्स्ट वर्टिकल होगा, सिर्फ माइनस से मल्टीपल होना चाहिए, हर एलिमेंट में किससे मल्टीपल होना चाहिए, माइनस से मल्टीपल। फिर सेकेंड देखो, सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल है वो सेकेंड कहाँ फिट हो गया, वर्टिकल में, किससे मल्टीपल करते हुए, माइनस से मल्टीपल करते हुए। क्या ये बातें समझ में आ रही है, सारे डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर जितने हॉरिजॉन्टल रो है
वो यहाँ वर्टिकल बनेंगे साइन चेंज होते हुए। ये ए बी है तो यहाँ माइनस ए माइनस बी, ये सी है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस सी। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, सोचो मुझे लिखना है एसक्यू सिमेट्रिक। कैसा लिखना है एसक्यू सिमेट्रिक, मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ जो एसक्यू सिमेट्रिक हो। तो अपन क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को क्या लिख दिया 0 0 0 एंड 0, क्या लिख दिया 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0। अब सोचो हमने यहाँ पे लिखा 2 - 4 - 3, तो अब यहाँ इसे हमें एसक्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो नीचे कैसे लेंगे, जो ये फर्स्ट रो है वो यहाँ क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम साइन चेंज के साथ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन चेंज तो 2 का -2 +4 -4 का क्या बन जाएगा +4, यहाँ -3 तो यहाँ क्या आएगी +3। क्या ये बातें समझ में आ गई। मैं ये एक मैट्रिक्स लिख दिया, अभी देखो ये पक्का क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक होगा। इसका ट्रांसपोज लेके देखो, इसका ट्रांसपोज लो तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो क्या बन गया फर्स्ट कॉलम 2 - 4, सेकेंड रो -2 0 -3, थर्ड रो 4 3 एंड 0। क्या देखिए a बराबर a -a का ट्रांसपोज है कि नहीं, -a का ट्रांसपोज है कि नहीं, -a का ट्रांसपोज ही तो है, इसमें माइनस से मल्टीपल किया तो सेम आया कि नहीं आया। तो कोई मैट्रिक्स पहचानने का आसान तरीका है, एसक्यू सिमेट्रिक डायरेक्ट पहचान सकते हैं। पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर का जो रो है वो यहाँ कॉलम बन जाएगा साइन चेंज के साथ। अगर यहाँ 2 4 है तो यहाँ -2 -4 होगा, फिर -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गई इतनी सी बातें। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, इस पे अगली क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और टाइप्स देखेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू वेरी मच।